भुट्टा जितना वहीं बनेगा ना, पापड़ उतने अच्छे। ये हो गया हमारा भुट्टा तैयार। अब इसको ढक के रख देते हैं थोड़ा सा 10 मिनट के लिए। अब जब छत पे जाएंगे ना तब इनको बना। अम्मा के पास आ ही गए। तक आया इसका, लेकिन चलाया नहीं। लेकिन अभी भी इसमें आवाज आ रही है। अभी कितना खुश हो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़िवास ब्लॉग किचन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं सुबह मॉर्निंग से कर रही थी। अभी टाइम हो रहा था सुबह के 10 बज रहे थे और यहाँ पर सबसे पहले मैं खा रही थी अभी दवा, क्योंकि मेरी ये जो दवा है ये आयरन और विटामिन की चल रही है, यानी कि कैल्शियम की। लास्ट टाइम मैं जब डॉक्टर के यहाँ गई थी तो उन्होंने मुझे आयरन की और कैल्शियम की तो दी थी और साथ में एक दवा चेंज कर दी थी, तो वही दवा खा रही हूँ। पहले वाली जो मैं दवा ले रही थी तो वो तो मैंने हटा दी। मैंने सोचा कि चलो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि 10 दिन बाद मुझे फिर से डॉक्टर के यहाँ जाना है उनसे विज़िट करने के लिए। तो सबसे पहला मेरा आज का जो काम था वो दवा खाने का ही था। इस बार मैंने अपनी दवा बिल्कुल भी मिस नहीं की है। मैंने पूरे 3rd ट्राइमेस्टर तक मैं अपनी दवा को कंटिन्यूसली ले रही हूँ। पहले बेबी पर मैंने बहुत ज़्यादा लापरवाही कर दी थी दवा को लेकर, क्योंकि उस दौरान क्या होता था कि मेरे साथ जो कैल्शियम और आयरन की जो दवा देते थे ना डॉक्टर, तो उसमें कैल्शियम और आयरन बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कैल्शियम के और आयरन के आपने देखे होंगे, काले वाले जो होते थे कैप्सूल वो बहुत बड़े लगते थे, काले और लाल कलर के। तो जब भी मैं उन कैप्सूल को खाती थी तो मुझे वॉमिट हो जाती थी, क्योंकि इतना आइडिया भी नहीं था कि कैसे दवा लेनी है। और कभी डॉक्टर कहते भी थे तो मैं क्या करती थी कि कभी कभी एक साथ ले लेती थी खाली पेट पर, तो उससे क्या होता था वॉमिट हो जाती थी। लेकिन इस बार तो खैर वॉमिट नहीं हो रही है मुझे, काफ़ी ज़्यादा सुधार है प्रेगनेंसी में और दवा भी कंटिन्यूसली ले रही हूँ, तो मेथड भी काफ़ी अच्छे से पता है। खैर उसके बाद फिर मैं आ गई यहाँ किचन में, और किचन में आने के बाद सबसे पहले मैंने काटे आलू। क्यों काटे हैं वो आपको मैं बता देती हूँ। कई दिनों से मेरा मन चाह रहा था कि मैं आलू के पापड़ बनाऊँ, क्योंकि मुझे आलू के पापड़ बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो थोड़ा सा आलस भी कर रही थी कि नहीं चलो छोड़ो, अवॉइड कर देते फिर कभी बनाती हूँ। बट फाइनली फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़े से आलू की बना लेती हूँ, ज़्यादा नहीं बना रही, सिर्फ टेस्ट के अकॉर्डिंग बना कर देख लेते हैं। तो पहले बनाए थे मैंने बहुत पहले, जब मेरी शादी हुई थी, तो जब मेरी शादी हुई थी उसी दौरान मैंने बहुत सारे पापड़ बनाए थे। उसके बाद फिर कभी बनाए नहीं, आलस भी आ जाता था और फिर कभी इतना वो भी नहीं रहता था, क्योंकि घर के कामों में इतना टाइम नहीं मिलता था कि आलू के पापड़ बनाए। आजकल तो सारी चीज़ें बाहर से ही मिल जाती हैं, मार्केट से ही। बट पिछले कई दिनों से मेरा बहुत मन चाह रहा था आलू के पापड़ बनाने, मतलब खाने का मन चाह रहा था। अब जब खाने का चाह रहा है तो ऑब्वियसली बनाने तो पड़ेंगे ही। तो फिर सबसे पहले मैंने थोड़े से आलू लिए थे, यानी कि आधे किलो के करीब मैंने आलू ले लिए थे, और इन आलू को अच्छे से सबसे पहले छील लिया था। ये जो आलू है ना, ये नए वाले आलू हैं। पापड़ जितने पुराने आलू होते हैं ना उतने ही अच्छे पापड़ बनते हैं, ऐसा हमारी दादी कहती थी। तो यहाँ पर फिर मैंने, पुराने आलू तो है नहीं क्योंकि अभी सर्दियाँ चल रही हैं, नए आलू थे, तो मैंने सोचा कि इसी के पापड़ बना कर देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आधा किलो के करीब आलू ले लिए और इनको सबसे पहले अच्छे से धो लिया, छील कर अच्छे से धो लिया है। अब सबसे पहला काम क्या है, इसको सबसे पहले हम बॉईल कर लेंगे। आलू को उबालने रख देती हूँ गैस पर। 2 से 3 सीटी लगाने के बाद गैस कर देंगे बंद, और जब ठंडे हो जाएंगे उसके बाद इसका भुर्ता तैयार करेंगे। और आलू उबालने के लिए मैंने गैस पे रख दिए हैं, और अभी मैं रूम में आई थी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है रूम, देख सकते हैं आप। कहीं जैकेट पड़ी है और कहीं टॉयज़ पड़े हैं, जैद खेल कर कहीं पर भी टॉयज़ डाल देता है। ऐसा आप लोगों की फैमिली में भी होता है कि आपके बच्चे भी परेशान करते हैं आपको, जैसे मेरा बच्चा मुझे पूरे दिन परेशान करता है। इधर चीज़ रखती हूँ, इधर कोई भी सामान संभाल के रखूँगी, इधर गंदा कर देता है। मतलब पूरा दिन हो जाता है टॉयज़ हटाते हटाते, कभी कोई चीज़, कभी बैग हटा दो, कभी पेंसिल हटानी पड़ती है, कभी सारी बुक्स बिखेर देता है, खेल कर टॉयज़ वहीं डाल देता है। कितनी बार भी समझा दूँ कि बेटा ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे रखते हैं, इस तरीके से रखना चाहिए, मैनर्स के साथ रखना चाहिए। बट क्या करें, बच्चे हैं ना, कहते हैं कि बच्चा अगर शैतानी नहीं करेगा, बदतमीज़ी मतलब सामान नहीं फैलाएगा, तो जब तक घर में फैलावा नहीं होगा तो बच्चा
पता कैसा चलेगा कि हाँ भाई ये बच्चों वाला घर है। खैर मैंने यहाँ पर बच्चे हैं, शैतानी तो खैर करते ही हैं। अच्छा यहाँ पर मोटी वाली हरी मिर्चें, अचार की मिर्चें हैं ये, और इनको धोकर अभी रख दिया है साइड में क्योंकि मम्मी डालेंगी इसका अचार। वैसे सर्दियों की सीज़न की जो पहली मिर्चें थी, अचार मिर्च का जो अचार था, मम्मी पहली बार डाल चुकी थी सर्दियों में। अभी उन्होंने 1 महीने पहले डाला था तो वो पूरी फैमिली ने अच्छे से खा लिया था। डब्बा भर कर पूरा अचार बनाया था उन्होंने। और मिर्च की अचार की मिर्चें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, ख़ासतौर से सर्दियों में, जैसे तहारी के साथ अच्छी लगती हैं या फिर आलू की सब्ज़ी के साथ या भुजिया के साथ। आप किसी भी चीज़ के साथ इसको खा सकते हो, बहुत अच्छी टेस्टी लगती है। तो मम्मी 2 बार तो डाल चुकी हैं, दोनों बार ख़त्म हो गई अच्छे से, लेकिन अब तीसरी बार फिर से डालेंगी। तो ये मिर्चें यहाँ पर धोकर रख दी हैं, उन्हें जब टाइम मिलेगा तब वो डालेंगी। उसके बाद मैंने पूरा रूम क्लीन कर दिया। पूरा रूम क्लीन करने के बाद फिर मैंने बाथरूम भी साफ़ कर दिया था, टॉयलेट बाथरूम साफ़ किए, और उसके बाद सारी टंकियाँ वगैरह गंदी हो रही थी काफ़ी टाइम से। वैसे मैं अपनी टंकियाँ वगैरह डेली साफ़ करती हूँ, जब भी नहाने से पहले या फिर डेली की साफ़ सफाई होती है तो टंकियाँ भी साफ़ करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी टंकियाँ वगैरह तो रहने देती हूँ, सिर्फ खाली बाथरूम साफ़ कर देती हूँ। बट फिर मैंने सोचा कि चलो आज पूरा ही बाथरूम वगैरह सब क्लीन कर देते हैं। और उधर आलू उबल जाएंगे जब तक, उसके बाद बनाएंगे पापड़। सबसे पहले अभी हम नहा धोकर फ्री हो जाते हैं। तो सबसे पहले नहाने के लिए मैंने यहाँ पर निकाला है, ये कुर्ता निकाला था कॉटन का, और यहाँ पर देखो किसी ने, पता नहीं फैमिली में किसी मेंबर ने प्रेस का जो स्विच है वो ज़्यादा तेज़ कर दिया था, और यहाँ पर मेरा कुर्ता चलते चलते बच गया। और मैं सिस्टर से कह रही थी अपनी से कि तुम ध्यान से करना, कपड़े कहीं तुम्हारे जल ना जाएं, क्योंकि ये जो प्रेस है ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। फिर इसको कम किया, और जब प्रेस का सूट प्रेस कर दिया था उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो मैं नहाने बाद में जाऊँगी, पहले भुर्ता तैयार कर देती हूँ, ताकि जब भुर्ता तैयार हो जाए फिर नहाने के बाद फिर हमने पापड़ की तैयारी करेंगे। वैसे मैं अपनी प्रेस के कपड़े सारे हमेशा लगा कर रखती हूँ, अपने भी प्रेस करके रखती हूँ, अपने हस्बैंड के भी सारे कपड़े आयरन करके रख देती हूँ। लेकिन मैं अभी इस टाइम पर मुझसे ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता है, तो मैं सिर्फ जब कभी मतलब नहाते समय ही अपना मुझे जो भी ड्रेस पहनना होता है, जो भी सूट वेयर करना होता है, वो सूट हाथ के हाथ प्रेस करती हूँ और उसके बाद फिर पहन लेती हूँ। हस्बैंड के कपड़े तो ये है कि मैं हस्बैंड के कपड़े तो प्रेस करके रख देती हूँ, क्योंकि वो ऑफिस जाते हैं और उनको फिर लेट ना हो जाए और फिर लास्ट मोमेंट पर प्रेस की प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए इनके कपड़े तो मैं पहले से ही करके रख देती हूँ। सिर्फ अपने का मसला है तो मैं कौन सा ऑफिस जा रही हूँ, तो मुझे तो कभी भी जब भी नहाने जाती हूँ उसी दौरान प्रेस कपड़े पे मारी, क्योंकि कॉटन के जो कपड़े होते हैं ना वो थोड़े से सिकुड़ जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं वो, तो थोड़ा प्रेस कर लो ना तो नए से लगने लगते हैं, तो सही लगता है। उसके बाद नहा के अच्छा खैर उसके बाद फिर मेरा आलू उबल गए थे और पापड़ का भुर्ता बनाने के लिए तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आलूओं को मैश कर लिया था मैशर से, और उसके बाद एक गिलास ले लिया, और गिलास के बाद इसको अच्छे से मैं और ज़्यादा आलू को अच्छे से घोट लूँगी। उससे क्या होगा कि आलू के अंदर जो बड़े बड़े वो होते हैं ना, लम्स पड़ जाते हैं, मतलब बड़े बड़े गठेले जो होते हैं वो नहीं होंगे। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे डाली लाल मिर्च। अगर आपके पास कुटी लाल मिर्च है तो आप वो डाल सकते हैं, मेरे पास कुटी लाल मिर्च नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ पिसी मिर्च का इस्तेमाल किया है। उसके बाद इसमें डालेंगे हम नमक, और नमक डालने के बाद थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम ज़ीरा। ज़ीरे से बहुत अच्छा टेस्ट आता है पापड़ के अंदर। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ज़ीरा ले लिया है हाथों में, और उसकी हाथों से थोड़ा सा मैश करूँगी, और मैश करके इसमें हम डाल देंगे। बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप ज़रूर ज़ीरा डालिएगा जब कभी भी आप अपने घर में पापड़ ट्राई कर रहे हो ना, या पापड़ बना रहे हो, तो आप इस तरीके से बनाकर देखिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मिर्च अगर आपको कम लग रही है तो आप और ज़्यादा डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी हींग और हरा धनिया भी डाल सकते हैं पापड़ के अंदर, और अच्छा टेस्ट बढ़ाना है तो चीज़ें और इंक्लूड कर सकते हैं आप। तो मैंने फटाफट से भुर्ता तैयार कर लिया है, और थोड़ा सा इसमें डालूंगी मैं तेल, क्योंकि आलू जो हैं वो हाथों में चिपक रहे थे, तो चिपकने की वजह से हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे तेल, ताकि हमारा जो भुर्ता है वो भी चिपके नहीं। और ये हमारा भुर्ता तैयार हो गया है। अब एक कटोरे में हम सब तरफ लगा लेंगे तेल, और तेल लगाने के बाद इस भुर्ते को इसके अंदर रख देंगे। थोड़े से पापड़ बनाऊंगी, चाय वगैरह के साथ अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं बहुत ज़्यादा। तो जब कभी भी मन चाहे तो ज़रूरी नहीं कि आप बहुत सारी चीज़ बनाओ, थोड़ी चीज़ भी बना सकते हो, सिर्फ ट्राई करने के लिए। होता है ना कि अंदर से उड़क लग रही है, इस चीज़ को खाना है या उस चीज़ को खाने का मन चाह रहा है, तो बना सकते हो। धूप भी बहुत अच्छी निकल रही थी आज, तो पापड़ भी हमारे अच्छे से सूख जाएंगे। अब आधे घंटे बाद मैं भी नहा ली थी। नहाने के बाद फिर मेरी सिस्टर भी मतलब हम दोनों ही नहा धोकर फ्री हो गए थे, और उसके बाद फिर अब हम जा रहे हैं छत पर, क्योंकि धूप बहुत अच्छी निकल रही है। और यहाँ पर ले लिया है थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ले लिया है, इसी से हम पापड़ बनाएंगे। और यहाँ ले लेती हूँ दस्तरखान, और हाँ, ये जो मेरे पास पिन्नी देख रहे हैं आप, ये मिंत्रा की पिन्नी है। तो अगर आपके पास प्लेन पन्नी है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, मोटी वाली होनी चाहिए, उससे सही पापड़ बनते हैं, आराम से बन जाते हैं। दस्तरखान ले लिया है तो इस पे ही बनाएंगे। और यहाँ ले ली मैंने चप्पल, तो ये घर की चप्पल है, तो इनको पहन के ही हम चलते हैं छत पर।
मुझे लगा छपका लिए। और देखो छत पर बहुत अच्छी धूप निकल रही थी आज, तो पापड़ भी अच्छे से बन जाएंगे। और यहाँ हमारी देवरानी ने धोए हैं ये पर्दे, बहुत सारे पर्दे उसने धोए थे। अच्छा, पर्दे धोते समय क्या आपके भी ये जो कीरिंग वगैरह हैं हट जाते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों के पास कोई तरीका है उनको धोने का तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब अपने पर्दे धोए थे तो उनके सारे कीरिंग्स हट गए थे। और ये जो आप कपड़ा देख रहे हैं पर्दे की साइड में लगा होता है, ये भी हट गया था सारा। और जब पर्दे मशीन में वॉश कर रहे थे तो सारा ही जितना भी कपड़ा पर्दे के ऊपर लगा होता वो सब हट गया था। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और पर्दे भी इतने पुराने लग रहे थे, बहुत ज़्यादा। खैर, अगर आपके पास भी कोई सजेशन है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मेरे जो पर्दे हैं वो आगे से ख़राब नहीं हो। क्योंकि जो देवरानी ने धोए थे तो उसके भी 1-2 पर्दे के कीरिंग वगैरह जो हैं वो भी हट गए थे। तो अगर आप लोगों के पास कोई तरीका है इनको धोने का तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा चलिए, तो अब बनाते हैं हम पापड़। तो पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ले ली एक मोटी पन्नी। ये मेरे पास मिंत्रा की पन्नी रखी हुई थी, क्योंकि कोई और पन्नी मुझे नज़र नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो इसको यूज़ कर लेते हैं। टैग हटाने की कोशिश कर रहे हैं, टैग हटा नहीं, तो सोचा कि चलो ऐसे ही बना लेते हैं। तो मैंने पन्नी को दोनों साइड से कट करके काट लिया था। और काटने के बाद अब इस पर लगाया सबसे पहले तेल। हवा चलने की वजह से पन्नी बार बार उड़ रही थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे थे। और इसकी वजह से ना हवा जब चल रही थी ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी हमें। तो यहाँ मैं शूट कर रही थी और यहाँ पर शीरन पापड़ बना रही थी। तो मैंने इससे कहा कि पहले तू बना कर देख, उसके बाद फिर मैं बना लूँगी। तो मैं कैमरा पकड़ी हुई थी तो मैं शूट कर रही थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो मैं शूट कर लेती हूँ, तू बना। तो सबसे पहले इसने ले लिया आलू का थोड़ा सा एक वो लिया है, इसका एक पेड़ा सा बना लेंगे। पेड़ा बनाने के बाद इस तरीके से बीच में पन्नी के बीच के सेंटर में रखेंगे इसको। और फिर जो ऊपर से पन्नी फिर से ऊपर से इसको लगाएंगे और इस तरीके से हाथों की हेल्प से इस तरीके से धीरे धीरे स्प्रेड इसको करते चले जाएंगे। अच्छा, मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगी पापड़ बनाने के। आप कोई सा भी तरीका अपना सकते हैं पापड़ बनाने के लिए। देखो, जितनी आपको पापड़ की लेंथ लेनी है, जितना आपको बड़ा रखना है, उतना पापड़ का साइज़ आप हाथों से स्प्रेड कर लेना। और उसके बाद इस तरीके से, जैसे आपको दिखा रही हूँ मैं, पन्नी को इस तरीके से नीचे की तरफ डाल देना है। और इस तरीके से धीरे धीरे पन्नी को धीरे धीरे हटाना है पापड़ के ऊपर से। पापड़ आपका इजीली नीचे आराम से लग जाएगा। अब दूसरा भी आपको इसी तरीके से बनाकर दिखाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं पेड़े, क्योंकि पेड़े बनाने से आसानी हो जाएगी और एक साइज़ के हमारे सारे पापड़ बनाएंगे। तो देखो, फिर से मैंने तेल ले लिया है यहाँ पर। अब मैं बना रही हूँ, शीरिन ने पकड़ रखा है कैमरा और अब वो शूट कर रही है और मैं बनाकर दिखाती हूँ। तो बीच के सेंटर में सबसे पहले हमने पेड़ा ले लिया आलू का इस तरीके से, और नीचे तेल लगा लिया ताकि हमारा जो पापड़ है वो चिपके नहीं। अब हाथों से इस तरीके से स्प्रेड करते चले जाएंगे, जितना भी आपको थिन रखना है या थिक रखना है इस तरीके से। और बिल्कुल गोल करने के लिए धीरे धीरे फिंगर की हेल्प से साइड से इस तरीके से स्प्रेड करते चले जाएंगे। और ये हटाई हमने पन्नी ऊपर की, और नीचे वाली जो पन्नी है उसको इस तरीके से दस्तरखान पर डालेंगे और फिर इसको धीरे धीरे हम हटा लेंगे। देखा कितना सिंपल है आलू के पापड़ बनाने का तरीका, बहुत सिंपल है। अच्छा, दूसरा तरीका मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपने आलू का जो पेड़ा है वो बीच में सेंटर में रखा, उसके बाद आप एक प्लेट ले सकते हैं। प्लेट को धीरे से थोड़ा सा टाइटली आलू के पापड़ के ऊपर रखिए, तो पापड़ जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। जितना भी प्लेट का साइज़ होगा उतना बन जाएगा। एक तरीका वो हो गया। और एक तरीका वो होता है कि जैसे आपने चकला ले लिया, चकले के ऊपर पन्नी रखी और पन्नी के बीच में सेंटर में आपने आलू का पेड़ा रखा। और अगर आप हाथों से नहीं कर रहे हैं तो आप चाहें तो बेलन से भी उसको हल्का हल्का सा बढ़ा सकते हैं। तो 3 तरीके हो गए। कमेंट में बताना आपको कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा। ये बच्चा ऐसा पहले ही छत पे नहीं आता, ये तरसता है बच्चा छत पे आने के लिए। बाबू गिर जाओगे तो नीचे, जल्दी उतरो। मेरा बच्चा इतना अच्छा। यहाँ मेरा बेटा स्कूल से आ गया था, अभी टाइम हो रहा था 3 बज रहे थे, तो ये आवाज़ देते देते ऊपर ही आ गया था, क्योंकि मैं और शीरिन ऊपर छत पर पापड़ बना रहे थे। तो फिर ये भी ऊपर ही आ गया था। और इसको ऊपर आकर इतनी खुशी मिल रही थी ना, क्योंकि हम ऊपर कभी कभी आते हैं छत पर, हमारा नहीं होता, हम डेली नहीं आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ सिर्फ 4-5 आलूओं से ही मैंने यहाँ पर 25 पापड़ तैयार कर लिए हैं। तो पापड़ तो बनकर हो गए हमारे तैयार।
दिया बेटा। कोई बात नहीं माँ, मैं खेल रहा हूँ ना। ये तो टूट गया। सारे जैद ने तोड़ दिए, सारे खिलौने इतने महंगे लेकर आए थे ये इसके पापा। ये फोन तक आया इसका, लेकिन चलाया नहीं। लेकिन अभी भी इसमें आवाज आ रही है। ये दूरबीन बचपन में आप लोगों ने चलाया नहीं कैमरा, तो ये फोन सबका पसंदीदा था। मैंने भी चलाया है फोन। बहुत पुराना है। बड़ा लेकर आती शौक से मैं ये फोन। सबने चलाया। देखो तो सीमा थी, देखो अभी मैं चला के दिखा दूँ रिमोट पर प्रेस कर। ज़्यादा तो आप बहुत खुश होंगे, आप बड़ा खुश हैं। आप भी कितना खुश हो? जैसे मैं तो बहुत खुश हूँ। आप अपने बारे में बताओ। मैं तो बहुत खुश हूँ, आप अपने बारे में बताओ। मैं तो जा रहा हूँ मम्मी से। चलो तो यहाँ पर जैद कर रहा था मस्ती, और उसके बाद हमारे पापड़ तो सारे बनकर तैयार हो गए। अब सिर्फ धूप में सुखाने के लिए डाल देते हैं। जब तक हमारे ये पापड़ जो हैं सूख नहीं जाते तब तक हम इनको मतलब अभी तो टाइम हो रहा है 3 बज रहे थे, तो अभी अच्छी खासी धूप लग जाएगी। तो 4-5 बजे के करीब मैं इनको उठा कर ले जाऊँगी आलूओं को, और थोड़े बहुत अगर ये सील रहे होंगे तो फिर नीचे पंखा चलाकर इनको रात भर के लिए छोड़ दूँगी। इस तरीके से हमारे पापड़ सूख जाएंगे। शूज उठाओ, शेष के शूज उठा ले बेटा। अब भूल नहीं आए इन पापड़ों पे। चलो भाई, बहुत तेज भूख लग रही है मुझे। चलो चलो भाई फोन कर रहे हो, हो सकता है मैं नहीं फोन दे। 25 पापड़ छोड़ के जा रहे हैं हम, एक भी कम नहीं होना चाहिए। चलो भाई, चलो तो काफ़ी देर बैठे हो गया यार, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया बैठे बैठे, क्योंकि हम थोड़ी सी मेहनत करते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। इस तरीके की पापड़ वगैरह हुए या फिर आलू के चिप्स हुए, इनको बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है। क्या आप भी एग्री करते हो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो अभी हो गया नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे की दोपहर हुई थी यहाँ पर। तो मैं दोपहर में यहाँ पापड़ देखना ही अपने, तो आप देखो यहाँ पर पापड़ सुकड़ कर कितने से हो गए। मतलब 25 पापड़ जिस वक्त मैंने बनाए थे तो ज़्यादा लग रहे थे, बहुत सारे लग रहे थे, लेकिन धूप जब इन्हें लगी और जब ये सूख गए तो सुकड़ कर थोड़े से हो गए। तो ये अच्छे से सूख चुके हैं, और अब इनके को लेके जाती हूँ मैं नीचे। और मैं सोच रही थी कि जब दोपहर को जब मैंने ये पापड़ बनाए थे तो मैं 4-5 बजे के करीब ले जाऊँगी, लेकिन फिर मैं सो गई और फिर छत पर जाने की मुझे याद नहीं रही, इसलिए रात भर पापड़ ऊपर ही पड़े रहे। फिर सेकेंड डे फिर सुबह 2 बजे के करीब मैं यहाँ इन्हें लेने के लिए आई हूँ। अब हमारे पापड़ रेडी हो गए हैं। अब आप इनको मस्टर्ड ऑयल में या किसी भी तेल में आप सेक सकते हैं, और सेक कर चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। सिर्फ इसको धीमी आँच पर सेकिएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ आँच मतलब ज़्यादा तेज़ गर्म तेल में आपने ये सेके तो ये जल भी सकते हैं, इसीलिए तेल थोड़ा कम गर्म होना चाहिए और उसमें इजीली यूँ ही सिक जाएंगे। उसके बाद आप चाय वगैरह के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, तो आज की मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? आप लोगों को इस फुल व्लॉग में कौन सा पार्ट मेरा सबसे ज़्यादा पसंद आया, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों से किसी अच्छे व्लॉग के साथ, किसी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।